फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर लाइव क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB TGT में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो प्लस में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में डाउट रहता है। तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मूव करते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है TGT सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो जब भी आप DSSB फॉर्म निकलते हैं उसको आप अप्लाई करने के लिए सोचते हो, तो सबसे पहले आपके पास जो कंडीशन होनी चाहिए कि आपकी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए 45% मार्क्स के साथ। और ये जो मार्क्स है ये जनरल कैटेगरी में है। अगर हम अदर कैटेगरी की बात करें जैसे SC ST हो गया, PWD हो गया, तो उसमें क्या है, जो इन मार्क्स में क्या है, छूट है आपको दी गई है। तो 45% मार्क्स है ये जनरल कैटेगरी के लिए है। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है कि जो आपकी बीएड है वो कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब DSSB के फॉर्म जब निकलते हैं तो आपके पास बीएड का रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद फिर जो CTET पेपर सेकंड है, क्योंकि आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो CTET है पेपर सेकंड वो क्वालिफाई होना चाहिए। अब मान लो कि आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी से आते हो, तो आपके CTET में 90 अगर मार्क्स आते हैं तो आपका जो CTET है वो क्वालिफाई समझा जाता है। अगर आप दिल्ली के अंदर OBC में आते हो तब आपके 82 मार्क्स पे क्वालिफाई होता है। अगर आप OBC आपकी कास्ट है, ठीक है, लेकिन आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तब आपके जो अगर 90 मार्क्स आते हैं तब उस केस में आपका जो CTET है वो क्वालिफाई समझा जाता है। और अगर आप दिल्ली के अंदर SC या ST से बिलोंग करते हो तब आपका 82 मार्क्स है उस पर CTET है वो क्वालिफाई माना जाता है। तो ये मार्क्स है जिनमें CTET क्वालिफाई माना जाता है। तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन यही है कि आपका जो CTET पेपर सेकंड है वो क्वालिफाई होना चाहिए। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की साइड। तो जैसे मान लो यहाँ पे फर्स्ट है कि आप TGT हिंदी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास में क्या होनी चाहिए, BA के अंदर BA का 3 साल का कोर्स होता है। तो उस 3 साल के कोर्स में आपने हिंदी कम से कम 2 साल लगातार है वो पढ़ी हुई होनी चाहिए, तब आप TGT हिंदी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आपकी जो BA है उसमें इंग्लिश आपने लगातार 2 साल है वो पढ़ी हुई होनी चाहिए, तब आप इंग्लिश पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है, अगर हम TGT मैथ की बात करते हैं, तो ग्रेजुएशन के अंदर आपने मैथ कम से कम 2 साल यहाँ पे लगातार पढ़ा होना चाहिए, तब आप TGT मैथ के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आप SST पोस्ट अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे जितने सब्जेक्ट है उसमें आपको कम से कम 2 साल पढ़ा होना चाहिए लगातार। जैसे हिस्ट्री है, आपने हिस्ट्री 2 साल लगातार पढ़ी हुई होनी चाहिए, या फिर पॉलिटी होनी चाहिए आपके पास लगातार 2 साल, बिजनेस स्टडी होनी चाहिए, इको, सोशियोलॉजी, जियोलॉजी, साइकोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने 2 साल 3 साल के कोर्स में लगातार पढ़ा है, तो आप TGT SST पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आती है नेचुरल साइंस की। यहाँ पे बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है नेचुरल साइंस में। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किया है, आपने या तो फिजिक्स पढ़ा हो 2 साल अपने 3 साल के कोर्स में, यानी BSc में आपने 2 साल लगातार या तो फिजिक्स पढ़ी है, या केमिस्ट्री पढ़ी है, या बायोलॉजी पढ़ी है, या जूलॉजी पढ़ी है, या बॉटनी पढ़ी है, तो उस केस में आप TGT नेचुरल साइंस है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो एक बच्चा है जिसने मैथ पढ़ा है अपने BSc में 1 साल, ठीक है, लेकिन साथ में उसने बॉटनी पढ़ी है 2 साल, तो आप यहाँ पे इस केस में किसके लिए अप्लाई करोगे। अब आप यहाँ पे देखो कि जो बॉटनी सब्जेक्ट है वो किसके अंदर आ रहा है, वो आ रहा है नेचुरल साइंस के अंदर। तो यहाँ पे जो आप अप्लाई करोगे वो TGT नेचुरल साइंस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे। उसके साथ अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे मान लो किसी बच्चे ने इंग्लिश ले रखी है BA में और उसने 2 साल इंग्लिश पढ़ी हुई है, ठीक है, और मैथ उसने पढ़ा है 1 साल, तब आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाओगे, तो आप उस केस में TGT इंग्लिश है उसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। तो आई होप आपको आज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।